जैसे अब हम चक्का जाम करने के लिए बोल दिए तो प्रशासन वास्तव में कोई सरकार रहेगी नहीं चाहेगी चक्का जाम हो या कोई डिस्टरबेंस पैदा हो कि कितने दिन डरा कर रखेंगे। जनता डर रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वैसे लोग नहीं है ना दबंग या कोई अराजक तो मेरे साथ तो है नहीं कि हमारे यहाँ सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने का स्टेशन है। यहाँ से अध्यापक पढ़ाने जाते हैं आरा तक, आरा से भाग कर आना जाना, बक्सर जाना आना, वो लोग चुप क्यों है हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। नमस्कार, मैं संतोष। आप आज हमारे साथ एक बार फिर से बात करने के लिए राकेश सिंह, जो कि पिंटू सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि परिचय के तो मजा है नहीं अब, क्योंकि जिस तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अगर हम यूँ कहें तो तहलका मचाए हुए हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से बात करने के लिए राकेश सिंह, जो कि पिंटू सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि परिचय के तो मजा है नहीं अब, क्योंकि जिस तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अगर हम यूँ कहें तो तहलका मचाए हुए हैं, तहलका ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन जब पीछे पड़ी है तो बात ही अलग है। पिछले बहुत दिनों से पत्रक दे करके उस पत्रक में यह निर्धारित किया गया था कि 25 जुलाई 2024 को भदौरा रेलवे स्टेशन पे चक्का जाम करेंगे। हालांकि क्षेत्र की जनता को लेकर के अकेले चक्का जाम तो होगा नहीं। 24 तारीख तक इन्होंने सारी चीज देखी कि चलो कहीं से कुछ आवाज आ जाए, कोई तो आए ये कहे कि राकेश जी आप चक्का जाम मत करिए, हम आपकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 25 तारीख को ये निर्णय हुआ कि नहीं चक्का जाम किया जाए। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट था। 25 तारीख से एक दिन पहले रात को पूरे इनके घर पे प्रशासन का पहरा था, बाहर से गेट भी लॉक कर दिया गया था। मतलब एक परिवार को कैद करके रख दिया गया था, राकेश सिंह को कैद करके रख दिया गया था, ताकि वो बाहर नहीं निकले। और जब ये बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन के प्रतिनिधित्व करने वाले यही थे। आइए सारी चीज इन्हीं से बात होगी कि आखिर अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, आगे ये क्या सोचे हैं और ये मान क्यों नहीं रहे। बार बार थाने में जाना, गिरफ्तार होना सबके सामने, फिर पीछे कोई साथ नहीं दे रहा है, फिर भी ये क्यों जीत पे अड़े हैं। बहुत सारे मुद्दे। स्वागत है आपका फिर से भारत में। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि 24 तारीख को क्या हुआ, हमको ये जरा बताइए। देखिए, प्रशासन का काम है, जैसे अब हम चक्का जाम करने के लिए बोल दिए तो प्रशासन वास्तव में कोई सरकार रहेगी नहीं चाहेगी चक्का जाम हो या कोई डिस्टरबेंस पैदा हो, तो उसके लिए जो उपाय उनके हिसाब से हो सकता था उनके वो अपना किए। ये भी बात आ रही स्कूल के सामने की 24 तारीख को आपके घर पे भी नाकाबंदी हुई थी, हमको नजरबंद किया गया था, मेरे परिवार को नजरबंद किया था लोग। और सुबह 9 बजे तक जब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुंच गए तब तक वो लोग ये जानते थे कि घर में है अपना, वो अपना। अच्छा, मतलब प्रशासन को ये लगा कि ये घर ही में और बाहर से आपको बंद कर दिया थे घर में ही। हाँ, ये सत्य बात है, घर में ही थे आप? घर में ही थे। अच्छा, लेकिन मैं अपने किसी प्रकार की व्यवस्था करके घर से निकला हूँ और मैं उसी समय निकल गया हूँ। मुझे जानकारी हुआ तो मुझे अपना जो मैसेज था भारत सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास, जहाँ तक पहुँच जाए मुझे पहुँचानी थी। मैं उसमें कुछ हद तक अपने आप को कामयाब मानता हूँ। कामयाब मानते हैं लोग जो कि इंतजार कर रहे थे शुरू सुबह से ही। मैं भी वहाँ गया था लगभग 8:30 बजे करीब में। फिलहाल वहाँ पे लोग तो थे, लेकिन कोई ये कहने के लिए नहीं तैयार था कि मैं धरना प्रदर्शन में आया था। और रही बात कि वो आपका इंतजार कर रहे थे कि राकेश सिंह जी आएंगे तो फिर हम उनके पीछे रहे। देखिए, जनता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना कि कितने दिन डरा कर रखेंगे। जनता डर रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वैसे लोग नहीं है ना दबंग या कोई अराजक तो मेरे साथ तो है नहीं। मेरे साथ कौन है? बढ़िया वर्ग है, जिनको दुकान खोलना है, शाम को बंद करना है, परिवार के लिए जीना है। दिक्कत जिनको हो रही है, मेरे साथ कौन है? यात्रीगण है। मेरे साथ कौन है? अध्यापक है। मेरे साथ कौन है? विद्यार्थी हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोगों का समूह है जिनको वास्तव में ट्रेन की जरूरत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप भारत न्यूज लीजिए और पूरी जनता के बीच में जाइए। बक्सर और मुगल सराय के बीच में यहाँ कोई एक एग्रीकल्चर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। वो आपके भदौरा में है। जी।
ITI, B.Ed, BTC, सारा व्यवस्था, सारी पढ़ाई यहाँ हो रही है। दूर दूर से लड़के आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, अध्यापक पढ़ाने आते हैं बक्सर से लेकर दूर दूर तक। आप उन जाकर पता तो कीजिए वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, किन तकलीफों से वो बच्चे सुन रहे होंगे वीडियो, पहुंचाइए। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। चंद्रशेखर महाविद्यालय बना है, 3000 सच्ची बच्चियां, बहुत बढ़िया इसका अच्छा खासा महाविद्यालय बना है सर जी। बहुत दूर दूर फार्मासिस्ट से वाला भी लड़कियां आती है पढ़ने, एग्जाम देने आती है, फार्मासिस्ट कॉलेज भी हो गए हैं। बहुत कुछ है। तो आप पता तो कर देखिए, दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने का स्टेशन है। उस समय शायद बहुत सारे स्टेशन नहीं रहे होंगे, जो हाल्ट वगैरह जो तो ये कोई स्टेशन नहीं रहा। अपना इतिहास उठाइए, खंगारिए इसको, भारत संघर्ष खंगारे। मेरी एक एक बात, मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरी बातों की मुझे क्यों आप जैसे उग्र होना पड़ा। मैं बार बार क्यों जा रहा हूँ। मैं कल अभी SDM साहब को फिर पत्र दिया हूँ। हाँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ, पोस्ट हम भी देखे थे कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, अपने माने। मैं चाहता हूँ सर्वे। मेरी सारी बातें नोट कीजिए, DM साहब को दिखाइए, जो वो आप उनसे पूछिए पूरी बातें। मैं पॉइंटली बात कर रहा हूँ ना कि पहले भदौरा स्टेशन था, फिर भी भदौरा स्टेशन था उस जमाने में, तब भी एक्सप्रेस बरेली पैसेंजर ये वो जो गाड़ियां चलती थी, टाटा सुपरफास्ट रुकती थी, वो सब पुराने जमाने की बात है। भदौरा से भदौरा ब्लॉक बना, फिर भी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं पड़ा। भदौरा ब्लॉक, आप भाई देखिए, आप व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हो। भदौरा ब्लॉक से आज सेवराई तहसील हो गया, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं यही चीज तो बताना चाहता हूँ। एक मतलब मार्केट जो भदौरा सेवराई तहसील है, वो एक मिनट की विकसित हो रहा है। विकसित पहले 30 दुकानें थी, आज के 40 साल पहले 30 से 300 दुकानें हुई। आज आप गिनती नहीं कर पाएंगे, 5 से 7 हजार तक दुकानें। पूरा ये देखिए मार्केट फैलता जा रहा है, हर कॉलेज, डिग्री कॉलेज व्यवस्था यहाँ फैलता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, क्या पता कीजिए, बक्सर से लेके और मुगल सराय के बीच में एग्रीकल्चर कॉलेज कहीं है तो भदौरा में। दानापुर आरा से लेकर मुगल सराय तक के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप सुविधा नहीं बढ़ाओगे, व्यवस्था यहाँ मांग रहा है। ये मेरे कान में आवाज जा रही है। यहाँ से अध्यापक पढ़ाने जाते हैं आरा तक, आरा से भाग कर आना जाना, बक्सर जाना आना, वो लोग चुप क्यों है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अब दुर्भाग्य है, इतना सब सुन रहा हूँ आप लोगों की वजह से, और आप लोग अभी भी चुप है। हमारे गांव के कई स्टेट टीचर हैं जो जाते हैं आरा पढ़ाने, बक्सर जाते हैं पढ़ाने। हमारे स्टेशन को जो आमदनी होता है वो दूसरे स्टेशन से MST बना कर इधर घूम रहे हैं। यहाँ के व्यापारी, यहाँ का पैसा दूसरे जगह जा रहा है। यहाँ पर आप एक ट्रेन रोक दिया हाल्ट पर, यहाँ के लोग मजबूरी बस 2 घंटा पहले टिकट कटा कर या ट्रेन पकड़ के जाके जा रहे हैं। ये क्या मतलब है। मुझे किसी से चिढ़ नहीं, आपको जहाँ जो व्यवस्था देना हो दीजिए, लेकिन मुझे क्यों बर्बाद किया जा रहा है भाई। मेरा सवाल यही है। अने तो लोग कहते हैं कि सारी जो बातें कह रहा हूँ ये गलत है। मैं तुरंत आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि दूसरे दिन मेरी आवाज आप कहीं सुन लेंगे तो फिर जो कहिएगा। नहीं तो हमारे यहाँ जो जो समस्या है इस तहसील में, ये तो स्टेशन है, मैं हर उस तहसील के समस्याओं के लिए आवाज उठाने के लिए बात हूँ। ये तो लोकतंत्र है भाई, ये हमारे जो जनप्रतिनिधियों का कार्य था मुझे करना पड़ रहा है। तो अब इसमें जिसको जो विश्लेषण करना है, जिसको जो आलोचना करना है, जिसको जो तारीफ करना है करते रहे। मैं आलोचना और तारीफ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि ये व्यवस्था चाहिए, तो मैं लड़ता रहूं।